किसी सेक्स थेरापिस्ट के लिए वैलेंटाइन डे नाखुशगवार दिन होता है। ये कहना है डॉक्टर पेगी का, जो ओटावा यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिसिन में प्रोफेसर हैं। वो कहती हैं कि इस दिन में ऐसे जोड़ों से मिलती हूँ जो बहुत परेशान होते हैं। ऐसे अफराद जिनकी सेक्स जिंदगी पहले ही मुश्किलात का शिकार हो, ज़हनी दबाव और तवक्कुआत का इम्तिजाज मज़्द परेशानी पैदा करता है। तो हमें मालूम हुआ कि सेक्स इतना आसान सादा मामला नहीं जितना ख्याल किया जाता है। डॉक्टर पेगी ने बतौर क्लिनिकल माहिर नफ्सियात और सेक्स थेरापिस्ट तरबियत हासिल की और जिनसी मायूसी की वजूहात जानने में कई साल बताए। 2018 में उन्होंने एक मजमून तहरीर किया जिसमें उन्होंने ख्वातीन से जुड़े सेक्स के तसव्वुरात का मुआयना किया। 2020 में उन्होंने अपनी तवील तहकीक की मदद से एक किताब भी लिखी। इस वीडियो में उनका इंटरव्यू पेश किया जा रहा है जो कन्वीबल मैगजीन में छापा गया था। कुछ पार्टनर दिन में एक से ज्यादा बार सेक्स करना चाहते हैं, जबकि कुछ एक माह में एक बार। क्या ये आम सी बात है? किसी सेक्स कंसल्टेंट के पास ऐसे लोग आते हैं जिसकी वजह यह होती है कि उनमें अदम तवाज़ुन होता है। ये एक मसला है क्योंकि सेक्स किसी की शनाख्त का हिस्सा होता है और जब आपका पार्टनर इसमें शराकतदार नहीं बनता तो ऐसा लगता है कि आपको ठुकराया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब अपने पार्टनर के जज्बात को ठेस न पहुंचाने का दबाव भी शदीद होता है। चली सके कि दोनों रुख देख लेते हैं। पहले ये बताएं कि जिन लोगों में ज्यादा सेक्स की ख्वाहिश होती है, क्या ये कोई बीमारी है? अगर आप अमरीकी माहिर नफ्सियात की एसोसिएशन की 1950 में जारी करदा मालूमात पढ़ें तो इसमें ज्यादा सेक्स की ख्वाहिश को एक मसले के तौर पर बताया गया है। ख्वातीन में इसे नम्फोमेनिया का नाम दिया गया, जबकि मर्दों में साटियारियासिस। 1950 में ऐसी ख्वातीन को बिजली के झटके दिए जाते थे या फिर सर्जरी के जरिए दिमाग के एक मखसूस हिस्से का बाकी दिमाग से राब्ता मुनक़ते कर दिया जाता था। दूसरी जानिब ऐसे मर्दों को नॉर्मल समझा जाता था। फिर सेक्स का इनकलाब आया और इस सोच को रद्द कर दिया गया कि ज्यादा सेक्स की ख्वाहिश किसी किस्म का मसला है। 1980 में कम सेक्स की ख्वाहिश को एक मसला गर्दाना गया और उसका इलाज बताया गया। मर्दों और ख्वातीन में कम सेक्स की ख्वाहिश पर तिब्बी शोबे की समझ में क्या तब्दीली आई है? 1987 में इसे हाइपो एक्टिव सेक्सुअल डिजायर डिसऑर्डर का नाम दिया गया क्योंकि इसकी वजह से परेशानी में इजाफा होता था। ताहम 2013 में मर्दाना कमजोरी और इस डिसऑर्डर में फ़र्क किया गया, जबकि ख्वातीन के हवाले से कहा गया कि ये एक अंदरूनी ख्वाहिश की कमी का मसला है। कुछ माहिरीन ये तजवीज़ दे सकते हैं कि जिन जोड़ों में सेक्स की ख्वाहिश का अदम तोन मौजूद है वो आपस में किसी किस्म का समझौता कर लें। क्या ये एक अच्छा ख्याल है? ये अच्छा हल नहीं है। इससे किसी को भी वो नहीं मिलता जिसकी उनको ख्वाहिश है। ताहम तिब्बी माहिरीन के मरीज उनसे नाला हो जाते हैं क्योंकि वो उन पर एतमाद नहीं करते। लेकिन ऐसा समझौता नाकाम होने की वजह यह होती है कि असल मसले का इलाज करने की बजाय इसकी अलामात का इलाज किया जा रहा होता है और इसे वक्त और मुद्दत की नज़र से देखा जाता है। हो सकता है कि मसले की बुनियाद शख्सियत से हो या फिर सेक्स का म्यार। इसीलिए मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिरी बार सेक्स के दौरान किसी के अंदर क्या एहसासात पैदा हुए। क्या उन एहसासात में खौफ शामिल था या फिर ये सोच थी कि मुझे मज़द की ज़रूरत है? अगर मसला सेक्स के म्यार में है तो क्या इस हवाले से तहकीक की गई है? ज़्यादातर तहकीक ने इस बात पर तवज्जो दी है कि सेक्स को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। लोगों की अक्सरियत ऐसा सेक्स चाहती है जो उनको जिंदा होने का एहसास दे। 2005 में हमारी टीम ने ऐसे लोगों का मुआयना किया जिनको सेक्स से मुकम्मल इत्मीनान हासिल होता था। हम जानना चाहते थे कि उन्होंने ऐसा किया जिसकी वजह से वो मुतमईन थे ताकि उनसे सीख सकी। ये कौन लोग थे? मेरे तजुर्बे के मुताबिक मुझे जिन लोगों ने मुतासिर किया वो 60, 70 और 80 की दहाई में थे, जिन्होंने सेक्स को दोबारा ईजाद किया क्योंकि बीमारी, माजूरी या मुआशरती हालात की वजह से उनको ऐसा करना पड़ा। हमने मुख्तलिफ लोगों का तज्जिया किया जिनको आप आम नहीं समझते, जिनको किसी वजह से सेक्स का तसव्वुर बदलना पड़ा। इनमें ज्यादा उम्र के लोग भी शामिल थे। इन तमाम लोगों ने अपनी सेक्स जिंदगी के बारे में सोच समझ कर फैसला किया कि ये कैसी होनी चाहिए। पहली तहकीक के लिए हमने 75 लोगों का मुआयना किया और हर एक से तकरीबन 42 मिनट से 2 घंटे तक बातचीत की। आपको अच्छे सेक्स के बारे में क्या पता चला? मीडिया में जो हम सुनते हैं, जिसके मुताबिक तकनीक का इस्तेमाल हैजान शहवत देता है, इसके बरखिलाफ हमने जिन लोगों से बात की उनका कहना था कि हैजान शहवत अच्छे सेक्स के लिए ज़रूरी नहीं। उनके मुताबिक जो चीज़ें सेक्स का बेहतर बनाती हैं उनका तकनीक से कोई ताल्लुक नहीं। हर किसी का तजर्बा मुख्तलिफ था, लेकिन उन्होंने चंद निकात बताए। ये निकात क्या है? इन लोगों ने जिन 2 निकात का ज्यादा तज़किरा किया वो इस लम्हे में मौजूद होने का एहसास था और अपने साथी के साथ इस तरह से जुड़े होने का ख्याल था कि जैसे दोनों तक जान 2 कालिब थे। बाकी निकात में कुर्बत, एक दूसरे से हमदर्दाना बातचीत, अपनी कमजोरी का एहसास, खतरे और मज़े का इम्तिजाज और मावराई कैफियत का एहसास शामिल थे।
जब हम हमदर्दाना बातचीत की बात करते हैं तो ये सिर्फ ज़बानी गुफ्तगू नहीं बल्कि अपने साथी के बारे में इतनी समझ बोझ रखना होता है कि आपको बना कहे इल्म को कि वो कहाँ छुआ जाना चाहता है। एक शख्स ने मावराई कैफियत का इस तरह से जिक्र किया कि ये एक ऐसा तजुर्बा था जैसे वो रोशनी, सितारों, मौसीकी और अमन की कहकशां में परवाज कर रहे हों। क्या इस मामले में मर्दों और ख़वातीन के तजुर्बात में फ़र्क था? मर्दों, ख़वातीन, नौजवानों और बूढ़ों में सेक्स का फ़र्क ज़्यादातर फ़र्ज़ कर लिया जाता है, लेकिन हमारी तहक़ीक़ में हमने जाना कि इन तमाम में अच्छे सेक्स से जुड़े अवामिल में यकसानियत थी। क्या आपने कोई ऐसी बात सुनी जो बहुत ख़ास थी? हमने एक जोड़े का इंटरव्यू किया जिसे हम बतौर मिसाल पेश कर सकते हैं। वो रिटायर हो चुके थे और उन्होंने कहा कि पहले हम हफ्ते में 3 बार सेक्स करते थे। अब हम 70 साल के हैं तो हम हफ्ते में सिर्फ 1 बार सेक्स करते हैं। उन्होंने बताया कि जब हम काम से जुमेरात को घर आते थे तो हम सेहतमंद खाना तैयार कर लेते थे जो सोमवार तक के लिए काफ़ी होता। इसके बाद हमारे पास कोई और काम बाकी नहीं बचता था। अब हम हफ्ते में 1 बार सेक्स करते हैं जो जुमेरात से लेकर सोमवार तक जारी रहता है। ये वाकई एक गैर मामूली मिसाल है और इस बात का आपकी किताब में बार बार जिक्र है कि अच्छी सेक्स जिंदगी के लिए काफ़ी तवानाई, वक्त और लगन दरकार होते हैं। जी हाँ, एक चीज़ जिसका हम मीडिया में जिक्र सुनते हैं वो ये है कि सेक्स अचानक और कुदरती तौर पर होता है और यही मफरूज़े पूरन में दिखाए जाते हैं। असलियत यह है कि अच्छे मोहब्बत करने वाले इस काम के लिए वक्त और तवानाई सिर्फ करते हैं और ये हमारे लिए एक सबक है कि अच्छे मोहब्बत करने वाले मेहनत से बनते हैं, पैदाइशी नहीं होते। क्या आपकी तहक़ीक़ का तिब्बी एतबार से भी फ़ायदा हुआ? 2012 में हमने जांचना शुरू किया कि हम इस तहक़ीक़ से ऐसे जोड़ों को कैसे फ़ायदा पहुंचा सकते हैं जो सेक्स के आदम तवाज़ुन का शिकार हैं। लेकिन नफ्सियाती इलाज महंगा होता है और ये महदूद आमदन वाले अफराद की पहुंच से दूर होता है। हमने कोशिश की कि ग्रुप थेरापी करें जिसमें हमने 8 हफ्तों के लिए एक मवाद तैयार किया जिसके ज़रिए हमने ऐसे जोड़ों की मदद की कोशिश की। क्या इससे फ़ायदा हुआ? हमने 10 साल इस पर तहक़ीक़ की है और ये काम करती है। ये मुख्तसर जवाब है। हमने देखा कि जोड़ों में वाज़े तब्दीली आई और वो पहले से ज़्यादा मुतमईन थे। और अहम बात यह है कि यह तब्दीली 6 माह के बाद भी कायम रही। उन्होंने एतमाद और बातचीत में बेहतरी महसूस की।